मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली 3 क्लास में प्रश्न 1 से 13 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। मेरे पास कितने प्रश्न है? 14 से 17 तक प्रश्न है। 1 बाय 1 प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, पहले आपको प्रकार बताएंगे, 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाएंगे और लास्ट में बेसिक से हल करवा देंगे। अगर हम प्रश्न 14 की बात करें, यहां पर आपको एक समीकरण दिख रहा है चर x और y में, और यहां पे देखो दूसरा समीकरण दिख रहा है चर x और y में, और यहां पर देख लो तीसरा समीकरण दिख रहा है चर x और y में। आपको पता है कि पाठ 8 में चाहे प्रश्नावली 8.1 की बात करें, चाहे प्रश्नावली 8.2 की बात करें, या फिर विविध प्रश्नावली के प्रश्नों की बात करें, 2 ही प्रकार के आपको प्रश्न मिलेंगे। अगर चर x और y में एक समीकरण है तो वो प्रश्न, वो उदाहरण पहले प्रकार का ही प्रश्न होगा। अगर चर x और y में 2 समीकरण मिल जाते हैं तो वो प्रश्न, वो उदाहरण दूसरे प्रकार का ही होगा। तो यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा समीकरण मिल गया चर x और y में, तो आपको दूसरा प्रकार ही यहां पे डाल लेना है। अब बात करेंगे हम प्रश्न 15 की। तो यहाँ पे चर x और y में एक समीकरण दिख रहा है और यहाँ पे देखो चर x और y में दूसरा समीकरण दिख रहा है। आप प्रकार 2 डाल लो, क्यों? प्रश्न 15 जो है दूसरे प्रकार का है। अब बात करेंगे हम प्रश्न 16 की। तो यहाँ पे देखो चर x और y में एक समीकरण दिख रहा है। जब आगे देखा तो x बराबर -2 है और x बराबर 1 है। तो ये x बराबर -2 और x बराबर 1, ये चर x और y में समीकरण नहीं है, केवल और केवल एक ही समीकरण दिख रहा है चर x और y में। तो पहले प्रकार का ही प्रश्न 16 है, तो प्रकार 1 डाल लो। अब प्रश्न 17 की बात करेंगे। यहाँ पे देखो चर x और y में एक समीकरण दिख रहा है। जब आगे देखा x बराबर -1 और x बराबर 1, तो x बराबर -1 और x बराबर 1, ये चर x और y में समीकरण नहीं है, तो केवल और केवल एक ही समीकरण दिख रहा है चर x और y में। तो ये प्रकार 1 का प्रश्न है। प्रश्न 17 प्रकार आपको समझ में आ गए। पिछली 3 क्लास हो चुकी हैं पाठ 8 की, अटेम्प्ट कर लेना है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, ये सब आपको समझ में आ जाएगा, प्रकार फर्स्ट और प्रकार सेकंड। अब बात करेंगे 4G ट्रिक से आंसर निकलवाएंगे, गर्दा उड़ाएंगे भाई। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आपको दिख रहा है 1 2 3 रेखाओं के समीकरण है, तो शीर्ष की जरूरत पड़ती है। जब बेसिक से हल करवाएंगे तो हमें पता है कि इसको हल करेंगे तो एक शीर्ष निकलेगा, दूसरी रेखा और तीसरी रेखा को हल करेंगे त्रिभुज का दूसरा शीर्ष निकलेगा, पहली रेखा और तीसरी रेखा को हल करेंगे तो तीसरा शीर्ष निकलेगा। लेकिन हम यहां पर शीर्ष लिख देते हैं अपने पास से और 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाते हैं। बेसिक से हल करवाएंगे और इस क्लास को पूरी अटेम्प्ट करना है, मजा आएगा, पूरी क्लास में मजा आएगा, गर्दा उड़ेगा पूरी क्लास में, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहां पर हम शीर्ष लिख देते हैं। पहला है 20, दूसरा शीर्ष होगा 43 और तीसरा शीर्ष होगा 12। अब आपको पता है बीच वाला शीर्ष आपको पकड़ लेना है, अपोजिट चिन्ह से लिख देना है। तो ये +4 है, -4 लिख देना है, +3 है, -3 लिख देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, बीच वाले शीर्ष के नीचे लिखा है, अब यही आपको इसके नीचे भी लिखना है और इसके नीचे भी लिखना है। तो यहां पर हम 43 लिख देते हैं, यहां पर भी 43 लिख देते हैं। अब इसके बाद आपको पता है जोड़ना पड़ता है, तो यहां पर हम लिख देते हैं जोड़ने पर। और आपको यह भी पता है कि 100% ये बीच वाला कट जाता है, तो कट गया भाई। अब आपको जोड़ना है, -4 है, +2 है, बेटा कितना आएगा, -2 आएगा, -3 है, +0 है, -3 आएगा, यहाँ पे जोड़ लो। -4 है, +1 है, -3 मिलेगा, -3 है, +2 है, -1 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर आपको 1/2 ये फिक्स है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद ब्रैकेट में कैसे लिखोगे, बाहरी गुणन, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा प्लस का। फिर माइनस के बाद में आंतरिक गुणन, तो गुणा करेंगे तो हमको पता है प्लस का 9 मिलेगा, तो रख दो यहाँ पे प्लस का 9। घटाएंगे तो माइनस का 7/2 आएगा और क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो प्लस का 7/2 वर्ग इकाई निकला है। ये 4G ट्रिक से आंसर शीट पेपर में भी ऐसे ही निकालना है।
क्यों? जब बेसिक से हल करना है, अगर कहीं ना कहीं आंसर शीट गलत आ जाती है तो आपको लास्ट में इतना ही रख के चले आना है। मानव सर का ये वादा है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे में से ही पूरे मिलेंगे, तभी हम 4G ट्रिक बताते हैं। क्यों? क्योंकि गणित में चाहिए है ना 100 में से 100। आपको पता है छल से चाहे बल से लाना है 100 में से 100 गणित में, ये मेरा आपसे वादा है, हम लब्बा देंगे। अब इसको हम रफ करेंगे, इसका टाइम खत्म हो गया 4G ट्रिक का। अब इसके बाद आपको बेसिक से लगवाएंगे। बेसिक से लगवाएंगे, आपको लिख लेना है प्रश्न 14 का हल। तो यहां पे हम डाल देते हैं। अब आपको लिखना है दिए गए वक्र, यही तो लिखते हो, क्योंकि पाठ 8 में प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट करवाई, प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट करवाई, अब विविध प्रश्नावली कंप्लीट करवा रहे हैं। तो इतना एक्सपीरियंस आ गया है कि बेसिक से चाहे उदाहरण हल करो चाहे प्रश्न हल करो, लिखना क्या पड़ता है? दिया गया वक्र या फिर दिए गए वक्र। दो अगर हैं वक्र तो दिए गए वक्र, अगर एक वक्र मिल जाए प्रश्न में दिया गया वक्र, लेकिन यहाँ पे वक्र नहीं है, यहाँ पर आपको रेखाएं दी गई हैं। मीन्स यहाँ पर रेखाएं दी गई, तो आपको रेखाओं के समीकरण लिखना है, ठीक है। और आपको पता है रेखाओं के समीकरण कैसे पहचानोगे? चर x और y में, चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, एक ही घात मिलेगी, तो ये पहचान है। तो पहचान लिया है कि रेखाओं के समीकरण है, और लिखा भी है प्रश्न 14 में कि रेखाओं के समीकरण है त्रिभुज का क्षेत्रफल समाकलन विधि से निकालना है भाई। तो लिख लो, पहली रेखा क्या है? 2x प्लस का y बराबर 4, समीकरण 1 डालो। और दूसरी जो रेखा है 3x माइनस का 2y इक्वल 6 है, समीकरण 2 डालो। अब जो तीसरी रेखा है, यहाँ पे अचर पद इस साइड है, और इसमें देखो बराबर में अचर पद, इसमें भी बराबर, तो जब लिखना है ना बराबर में अचर पद आपको रखना है। तो x माइनस का 3y इक्वल माइनस का 5, इसे 3 डालो। अब आपको पता है 1 2 को हल करेंगे, पहला शीर्ष निकलेगा, ये भी ट्रिक है। 1 2 को हल करेंगे, पहला शीर्ष निकलेगा, 2 3 को हल करेंगे तो दूसरा शीर्ष निकलेगा त्रिभुज का, और 1 और 3 को हल करेंगे तो तीसरा शीर्ष निकलेगा, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 को हल करो। तो क्लास 10th में आपने एक विधि पढ़ी है, कौन सी विधि पढ़ी है? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से ही आपको क्या करना है? x और y के मान निकालना है। तो ठीक है, इतनी जानकारी होना चाहिए आपको कि कौन सी विधि यहाँ पे यूज करेंगे। मार्कर हम पकड़ लेते हैं, मेरे पास 5 मार्कर हैं, आपको पता है, ठीक है। तो समीकरण 1 2x प्लस का y, अब समीकरण से हम क्या करेंगे? ढिंका चिका करवाएंगे। चलो भाई ढिंका चिका कर लो और हमें x और y के मान बता दो मेरे भाई। चलो भाई यहाँ पे देखो क्या करेंगे, y को काटेंगे, चाहे x चर को काट लो चाहे y चर को काट लो, विलोपन विधि यूज करेंगे। काटेंगे कैसे? अगर y को काटना है गुणांक देखते हैं, इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, तो आपको पता है लासा ले लो। क्या ले लो आप? लासा ले लो, पता चल जाएगा हमें गुणांक कितना रखना है। तो लासा मिला 2, तो यहाँ पर आपको 2 रखना है, यहाँ पे 2 रखना है, यहाँ पे पहले से इसमें 2 का गुणा कर दो। तो लासा लेके ही आपको पता चलेगा कि हमें कितना गुणांक चाहिए है। तो हमें 2 चाहिए था, तो यहाँ पे हमने 2 का गुणा कर दिया समीकरण 1 में। अब आपको पता है ये प्लस का पद है, ये माइनस का पद है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है? जोड़ने पर ये कट गया क्योंकि 2 का गुणा हो चुका है, ठीक है। अब 2 का इसमें करो, 2 दूनी 4 और 3 7x, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, 2 चाकू 8 और प्लस का 6, तो 7x बराबर कितना मिलेगा? 14। तो x बराबर काट लो, तो 2 मिला हमें x का मान। अब x का मान उठा के चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, हम क्या करेंगे? x का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। तो 1 में रखने पर रखो 1 में, तो x का मान जब यहाँ पे डालेंगे तो कितना मिलेगा बेटा? 4 मिलेगा। यहाँ पे प्लस का y बराबर 4, जब पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 4 माइनस 4, और हल किया y बराबर 0, तो पहला हमें शीर्ष मिल गया, ये यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है? हल में ही लिखना है, तो इसके नीचे ही आपको लिखना है शीर्ष है। कितना मिला है? यहाँ पे देख लो, x का मान 2 मिला और y का मान 0 मिला, पहला शीर्ष आ गया। अब आपको दूसरा शीर्ष निकालना, इतना नोट करो, इतना नोट करो, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, हम रफ करेंगे ना, तो रफ करने के बाद आपको कहाँ से लिखना है हम आपको बताएंगे। जैसे समीकरण 1 व 2 लिखा ना, यहीं से आपको लिखना है समीकरण 2 व 3 से, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, और आपको इतना नोट करने के बाद में
यहां से लिखना है। कहां से लिखना है? समीकरण 2 व 3 से। पहला शीर्ष आपको पता चल गया। अब यहाँ पे देखो 2 कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं? 3 कर लेते हैं। 2 देखो कहाँ है? 3x माइनस का 2y इक्वल 6 और x माइनस का 3y इक्वल माइनस का 5। ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब इसके बाद गुणांक देखो 2 और 3, तो गुणांक से हमें क्या मिलेगा? लासा। तो लासा मिला 6, तो 6 आपको करना तभी ये चर बाई कटेगा। तो 6 करने के लिए इसमें 3 का गुणा करना है और यहाँ पे 6 करने के लिए आपको 2 का गुणा करना है। अब आपको पता है अगर एक जैसे चिन्ह है, एक जैसे चिन्ह है तो क्या लिखते हैं? घटाने पर। ये भी आपको आना चाहिए कि जैसे 10th में आपने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि पढ़ी है ना, ठीक है। तो आपको पता है जब सेम साइन होते हैं, अगर प्लस यहाँ पे है, अगर प्लस है तो लिखेंगे घटाने पर, अगर माइनस माइनस मिल जाए, जिस चर को काटना हो उसी के चिन्ह देखे जाते हैं। अगर प्लस प्लस है दोनों तो आपको घटाने पर लिखना है, माइनस माइनस है तो घटाने पर। कहने मतलब है एक जैसे चिन्ह मिल जाए तो लिखते हैं घटाने पर। जब असमान चिन्ह मिलते हैं, असमान, एक प्लस का दूसरा माइनस का, एक माइनस का दूसरा प्लस का, तो फिर लिखेंगे हम जोड़ने पर। ये ट्रिक है कि क्या लिखना है यहाँ पे, क्या नहीं लिखना है। अब देखो जब घटाने पर लिखते हैं तो नीचे वाले चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये कट गया बेटा। अब यहाँ पे देखो 3 तिरका 9 आएगा, यहाँ पे 2 एकम 2 आएगा। कहने मतलब है 9x माइनस का 2x, तो हमें पता कितना मिलेगा बताओ? 9 में से जब 2 को घटाएंगे 7 ही मिलेगा। अब देखो 3 छाक 18 और 2 पंचे 10, 10 और प्लस का 18, 28 आया ना, ठीक है। x बराबर 28 बटा 7, तो 7 चौक 28, x का मान कितना मिला? 4 मिला। अब x का मान उठा के आपको चाहे समीकरण 2 में डालना है या फिर 3 में डालना है, डाल दो। तो x का मान समीकरण जिसमें आपको सरल लगे कैलकुलेशन उसी में रखना है। तो हमें पता है आपको इसमें सरल लगेगा या फिर इसमें सरल लगेगा, तो चाहो तो समीकरण 2 में ही रख लो। 2 में रखने पर आपको जिसमें कैलकुलेशन सरल लग जाए तो उसी में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो x का मान जब हम डालेंगे ना तो यहाँ पे डाल दो, 12 मिलेगा। क्या मिलेगा? 12। माइनस यहाँ पे देखो 2y सेम टू सेम रखना है, बराबर 6 रखना है। अब आपको पता है 6 को इस तरफ लाएंगे ना और 2y को उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो 6 मिलेगा, 12 में से 6 जाएंगे 6 मिलेगा। तो y बराबर कितना मिला बताओ? y बराबर 3 मिला। तो दूसरा शीर्ष जो निकला है ना, कितना निकला है? 43 निकला है। तो 43 निकला है। चलो भाई अब तीसरा शीर्ष निकालेंगे, तो यहाँ पे हम रफ करेंगे, फिर आपको इतना नोट करने के बाद यहीं से लिखना है, आगे लिखना है, यहीं से लिखना है समीकरण 1 व 3 से, क्योंकि 1 और 3 को हल करेंगे ना तब आपको तीसरा शीर्ष मिल जाएगा। और ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है? समीकरण 1 और यहाँ पे 3, समीकरण 1 देख लो 2x प्लस का y बराबर 4। अब 3 देख लो x माइनस का, ठीक है, लिख देते हैं आप लोग, इतना नोट करो। तो समीकरण 1 व 3 लिख दिया है। अब यहाँ से x और y का मान निकालेंगे। 3 ये वाला है, ठीक है, x माइनस का 3y, ये 3 है, ठीक है, -5। अब आपको क्या करना है? अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, काटना है बाई चर को, तो असमान चिन्ह पे क्या लिखते हैं? जोड़ने पर। तो जोड़ने पर लिख लो भाई। तो यहाँ पर आपको पता है कि हमें लासा लेना पड़ता है, तभी तो पता चलेगा यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा। तो 1 व 3 का लासा ले लो। तो जब लासा मिलेंगे तो कितना मिला? लघु लासा लेंगे 3 मिला। तो यहाँ पे 3 करना, यहाँ पे 3 करना। तो बेटा यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पर आपको 3 पहले से दिख रहा है या नहीं? यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे। इसमें 3 का गुणा कर दो। अब जोड़ने पर चिन्ह बदले नहीं जाते हैं, काट लो ये। अब यहाँ पे देखो 3 दूना 6x और 1 7x मिल जाएगा। अब यहाँ पे 3 चौक 12, 12 में से अगर हम 5 घटाएं, 12 में से 5 घटाएं 7 ही मिलेगा बेटा। तो x बराबर 7/7 काट लो, तो x बराबर 1। x का मान कहाँ पे डालना है? चाहे समीकरण 1 में डालो चाहे 2 में डालो, तो 1 में डाल दो। तो x का मान यहाँ पे क्या लिखना है? x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लो भाई, उसको हम रफ करेंगे, लासा ये वाला, ठीक है। अब देखो x का मान हम जब रखेंगे यहाँ पे,
तो 1 रखेंगे, 2 एकम 2, ठीक है, प्लस का y बराबर 4। तो y बराबर बेटा कितना निकलेगा, 4 माइनस का 2, y बराबर 2। तो तीसरा शीर्ष हमें कितना मिल गया है, 12 मिल गया है, 12, क्योंकि x का मान 1 मिला, y का मान 2 मिला, तो शीर्ष हमें मिल गए। अब जब शीर्ष मिल गए, अब चित्र बनाओ, क्योंकि समाकलन करना है इसका भी, इसका भी, इसका भी। उसी का समाकलन करेंगे जिस समीकरण में चर x और y है। तो इसमें भी चर x और y है इस समीकरण में, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसी का समाकलन होगा, तीनों का होगा। तो आपको चित्र बनाना है, क्योंकि लिमिट हमें चाहिए। लिमिट क्या हमें चाहिए, तो हम रफ करेंगे। अब आपको चित्र बनाना है, इनको भी रफ कर देते हैं, क्योंकि प्रश्न मेरे पास है, प्रश्न को रफ नहीं किया। प्रश्न मेरे पास है तो भुजाएं आपको पता है। अब आपको शीर्ष लिख लेना है, इसके बाद में क्या लिखना है, जो भी आपने शीर्ष निकाले ना उनको लिख लो, इसके आगे यही लिख लेना है। 3 शीर्ष, त्रिभुज में 3 ही शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष नहीं होते हैं। तो 3 जो निकले हैं ना वही लिख लो। हमें तो याद है भाई, एक 20 निकला था, एक 43 निकला था और एक 12 निकला था। इसी को बोलते हैं गणित जो है खून में बसी है भाई, गणित खून में बसी है, पहले से पता है, आपको देखना पड़ता है, हमें देखना नहीं पड़ता भाई। अब देखो यहाँ पे बनाते हैं भाई, अपनी स्केल निकाल लो, ये मेरी स्केल है, ये क्या करवाएगी, ढिंका चिक्का करवाएगी, देख लो। तो अपनी स्केल निकालो और ढिंका चिक्का करवाओ उसका। तो देख लेना है, जिस बच्चे ने चित्र समझ लिया प्रश्न उसी से लगेगा, इतना ध्यान रखना है। तो यहां पर हम ले लेते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो ये आपको दिख रहा है क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष। अब देखो यहाँ पे अंतराल लेना है, अपने पास से अंतराल नहीं लेंगे, ये जो शीर्ष दिख रहे ना यहीं से लेंगे, अपने पास से लेंगे टाइम खराब होगा। तो उतने ही अंतराल ले लो जितने की जरूरत है। तो पहले x का मान देखेंगे, क्योंकि x अक्ष पे अंतराल लेना, x का मान आगे मिलेगा। ये क्या है, भुज, इंक फैल रही है, देखो ये भुज है, भुज है, भुज है। तो x का मान देखो 2, 4 और 1 है। तो न्यूनतम मान कितना है, 1 है, अधिकतम मान 4 है। तो कितना लेना, 1 2 3 करके ले लो, ठीक है, लास्ट में 4 हो जाएगा। और धनात्मक x अक्ष पे ले लो, ऋणात्मक पे मिलेगा नहीं, क्योंकि माइनस का है ही नहीं। तो आपको कैसे लेना है हम आपको बता रहे, जैसे 1 फिर 2 3 फिर 4। अब इसके बाद y देख लो, ऋणात्मक x अक्ष पे लेना है कि धनात्मक x अक्ष, मीन से ऋणात्मक y अक्ष पे लेना है या ऋणात्मक y अक्ष पे या धनात्मक y अक्ष पे। तो y का मान देख लो 0 3 2 है, तो न्यूनतम मान 0 मिला और अधिकतम मान 3 मिला, वो भी धनात्मक ही है, 0 तो यही मिल जाएगा। तो धनात्मक y अक्ष पे अधिकतम 3 दिख रहा है, तो 1 2 3 करके ले लो, तो 0 तो यहीं पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लो 1 2, यहाँ पे 3, अंदाज से ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो है ग्राफ कॉपी पे ना बनाना है, कॉपी पे बनाना है और अंदाज से बनाना है मेरे भाई। ऐसा बनाना, इतना भी छोटा ना बनाओ कि जो कॉपी चेक करेगा उसको भी ना दिखे, इतना बड़ा भी ना बनाओ जो आपकी कॉपी पे ना है। तो इतना साइज का बनाना है, ठीक है, जितना हम बना रहे हैं। देखो पहले हम क्या करेंगे, 2,0, पहला शीर्ष है, कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा बेटा 2,0। अब 4,3 कहाँ पे मिलेगा, तो x अक्ष पे दूरी चलेंगे 4, मूल बिंदु से चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, 0,0 से चलेंगे। तो यहाँ से मूल बिंदु से जब चलेंगे दूरी धनात्मक x अक्ष पे 4, तो यहाँ पे आ गया y अक्ष कितना बताया 3, तो यहाँ पे मिला, ये यहाँ पे मिल गया बेटा, ठीक है, 43 मिला। अब इसके बाद में आपको पता है हमें x का मान 1 और y का मान 2, तो धनात्मक x अक्ष पे दूरी 1 चलना है, ठीक है, ये चल ली, यहाँ पे मिल गया 1,0। नहीं ये नहीं ऐसे ले सकते, ठीक है, ये ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि युग्म पूरा आपको लिखना है, 1,2 लिखना है, 1 यहाँ पे मिल गया, 2 यहाँ पे मिल गया, ठीक है, तो 1,2। अब आपको इन 3 बिंदुओं को मिला देना है, 3 बिंदुओं को मिला देना है, त्रिभुज बन जाएगा। आपको पता है 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो मेरी स्केल ढिंका चिका करवा रही है, आपकी स्केल क्या करवा रही है, स्केल से मिला लो, ठीक है, ये त्रिभुज बन गया, इसी का क्षेत्रफल निकालना है।
अब इसमें एक ट्रिक हम आपको बताएंगे। क्या, कौन सी ट्रिक बताएंगे कि कौन सी भुजा कहाँ पे है। जैसे 3 रेखाओं के समीकरण दिए गए, तो ये जो 3 रेखाएं हैं ना, कौन सी किसकी है, ये भी आपको सीखना है। जब भुजाओं के समीकरण मिल जाते हैं या मीन्स रेखाओं के समीकरण, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कौन सी रेखा किसकी है। तो हम आपको बताते हैं। जैसे आपने इसको 1 डाला था, इसको 2 डाला था, इसको 3 डाला था समीकरण। जब 1 और 2 को हल किया तब पहला बिंदु मिला। 1 और इसको हल किया तो आपको पहला ये शीर्ष मिला या बिंदु बोल सकते हो। तो या तो एक ये होगी या दूसरी ये होगी, या फिर दूसरी ये होगी पहली ये होगी। अभी फिक्स नहीं है क्योंकि हमें समाकलन तो करना है। रेखा जब पता हो जाएगी तभी तो समाकलन करोगे। तो पहले हम रेखा कंफर्म कर लेते हैं। तो 1 और 2 में कंफर्म नहीं हुआ है, या तो पहली ये होगी या दूसरी ये होगी, या फिर दूसरी ये होगी पहली ये होगी, क्योंकि हल किया ना, प्रतिच्छेद बिंदु निकला। अब बात करेंगे दूसरा शीर्ष, देख लो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अब जब हम दूसरा शीर्ष देखेंगे तभी कंफर्म होगा ये कौन सी रेखा है, 1 है कि 2 है। जो इसमें से फिक्स हो जाएगी, अगर 2 है तो ये 1 होगी, अगर ये 1 होगी तो ये दूसरी होगी। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे दूसरी और तीसरी को जब हल किया तो ये मिला ना, दूसरी और तीसरी को हल किया। देख लो यहीं पे नोट पॉइंट है, जब दूसरी और तीसरी को हल किया तो ये मिला। आपको पता है यहाँ पे पहले से 2 है, तो यानी ये वाली जो रेखा है दूसरी होगी, क्योंकि जब 2 और 3 को हल किया तब दूसरा शीर्ष मिला। और यहाँ पर पहले से 1 और 2 को हमें चुनना है, 1 और 2 को चुनना है ना रेखा को, तो ये 2 ही होगी। क्यों, यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसीलिए हमें ये पता चल गया ये रेखा दूसरी है। चाहे यहाँ पे लिख लो चाहे यहाँ पे लिख लो, ठीक है। जब ये दूसरी है तो ये पहली होगी। ऐसे करके आपको ढूंढना है कौन सी रेखा किसकी है। अब बची कौन सी है, 1 2 और बची ये तीसरी हो गई। ऐसे करके आपको जान लेना है कि कौन सी रेखा किसकी है। अब इसके बाद आपको पता है समाकलन करेंगे हर एक रेखा का, लेकिन आपको लिमिट चाहिए। लिमिट आपको पता है कि हम पहले मेथड में आपको क्या करेंगे, एक्स अक्ष पे पट्टी कटवाएंगे। जितने त्रिभुज के मिल जाए प्रश्न, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, 2 मेथड से हल हो जाते हैं। पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया, तो यहाँ पर भी बता रहे हैं। देखो जब इसको नीचे उतारेंगे तो लंब डालेंगे। क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। इसको सीढ़ी भी बोलते हैं। इस शीर्ष के लिए हमने सीढ़ी लगाई, तो आपको पता है कि एक्स अक्ष पे y का मान कितना होता है, 0। तो सीढ़ी हमने भुज और कोटि के लगाई, लेकिन भुज नीचे आएगा, कोटि नहीं आएगी। कोटि रोने लगी, मैं क्या करूंगी जाके, क्योंकि मैं तो 0 हो जाऊंगी। एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है, इसीलिए ये कोटि नहीं आई उतर के, केवल और केवल भुज उतर के आया है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब इस बिंदु, कहने मतलब है शीर्ष बोलो चाहे बिंदु बोलो, तो यहाँ पर हम इस शीर्ष को नीचे उतारेंगे, तो जैसा ये है ना वैसे ये है। सीढ़ी जब लगाएं तो आपको पता भुज आएगा नीचे, कोटि नहीं आएगी उतर के। अब आपको पट्टी काटना है। पट्टी का मतलब हम आपको बताते हैं, हर एक रेखा के लिए पट्टी काटना है। जैसे आपको इसका समाकलन करना है, 1 नंबर है ना, इसका समाकलन करना है, तो इसकी पट्टी यहाँ पे काटो, क्योंकि आपको पता है पट्टी का ऊपर का हिस्सा, ये जानकारी है, पट्टी का ऊपर का हिस्सा चर x और y में जो समीकरण होता है ना वहीं से छूलेगा, और नीचे का हिस्सा अक्ष से छूलेगा, या तो x अक्ष से छूलेगा या फिर y अक्ष से छूलेगा। तो उसी अक्ष से छूलेगा नीचे का हिस्सा जिस अक्ष पे बिंदु है। तो x अक्ष पे बिंदु है, तभी हम नीचे का हिस्सा जो है छुलाएंगे। किससे छुलाएंगे, x अक्ष से छुलाएंगे। ये छुल गया। अब ऊपर का हिस्सा देख लो, ये किससे छुला है, चर x और y में समीकरण है ना, तीनों है, तो ये नंबर 1 जो रेखा है ना उसी से छुला है। अब नंबर 2 वाली रेखा देख लो, इसके लिए पट्टी काटेंगे। पट्टी काट लो भाई। ऊपर का हिस्सा किससे छुलेगा, यहाँ पे छुला, x और y में समीकरण है ना, तो ऊपर का हिस्सा छुलेगा, नीचे का हिस्सा जिस अक्ष पे बिंदु है उसी अक्ष पे छुलेगा। तो 2 रेखाओं के लिए लिमिट मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि पट्टी कट गई। अब ये वाली जो बची है
चाहो तो नाम डाल लो, यहाँ पे ए डाल लो, यहाँ पे बी डाल लो, यहाँ पे सी डाल लो, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है हम बी सी, कहने मतलब है आप चाहो यहाँ पे बी डाल लो, जैसे ये बिंदु फिक्स नहीं होते हैं, यहाँ पे बी कर लो, यहाँ पे सी कर लो, ये फिक्स नहीं होते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से लिख लो, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जब हमने क्रम देखा तो ए बी सी, ठीक है। अब ठीक है, अब आपको पता है कि बी सी पढ़ने में अच्छा था तो इसीलिए बी यहाँ पे लिखा, सी वहाँ पे लिखा। हमेशा इधर से ही पढ़ना है, क्योंकि जब भी लिमिट ली जाती है ऐसे करके इस साइड से उस साइड ली जाती है, या फिर जब बाई अक्ष पे पट्टी काटोगे ना तो आपको पता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर हमें लिमिट लेना पड़ती है और पूरब से पश्चिम की ओर लेना पड़ती है। कब? जब आपको पट्टी कट रही है dx पे, जब पट्टी कट रही है y अक्ष पे, तो ऐसे करके लिमिट लेना है। ये लिमिट बच्चे ने कमेंट की थी तभी समझा रहा है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो दक्षिण से उत्तर चलेंगे जब पट्टी y अक्ष पे कटेगी, पूरब से पश्चिम तब चलेंगे जब पट्टी x अक्ष पे कटेगी। अब देखो यहाँ पे इसके लिए पट्टी काट लो, इसके लिए क्या काट लो? पट्टी काट लो, यहाँ पे नंबर 2 डाल दो, क्योंकि यहीं पे पट्टी कटेगी, जगह नहीं ना, तो पट्टी कट गई, ये dx हो गया। अब इसके बाद में आपको करना क्या है? फार्मूला लगाना है और आंसर शीट पाना है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा आपको पता है, जोड़ने वाला लगेगा और घटाने वाला लगेगा, क्योंकि केवल और केवल ये रेखा ऊपर है, ये रेखा क्या है? ऊपर है, और ये दोनों रेखाएं नीचे हैं। आपको दिख रहा होगा, छायांकित से देख लो, छायांकित से देख लो भाई, ये भी नीचे है, यहाँ पे लिख देते हैं। नीचे ऊपर का खेल इसलिए बताते हैं, जैसा बता रहे हैं वैसे ही पेपर में करना, जाके कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम रेखा जो है नंबर बाय नंबर से y1 y2 y3 का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर है ना, तो y1 का मान निकालेंगे, नीचे वाली चाहे इसे y2 ले लो और चाहे इसे y2 ले लो। अगर इसे y2 ले लिया तो इसे y3 लेना पड़ेगा। अब निकालो y1 y2 का मान। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नंबर 3 पे देखो, ठीक है, तीसरी भुजा, यहाँ से आपको निकालना है किसका मान निकालना है? y1 का मान निकालना है। तो 3y को पक्षांतर किया तो x प्लस 5 मिल गया, तो y बराबर 1/3 x प्लस का 5। तीसरी भुजा से हमने y1 का मान निकाला है, तो 1/3 समझ लेना है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो ये जरूर आपको समझना है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, y1 का मान तो निकाल लिया और y2 और y3 का और निकालना है। दूसरी रेखा का समीकरण मिल जाएगा, यहाँ से नंबर पड़ा है ना, तो यहाँ से आपको निकालना है। अगर हम 2y जो है पक्षांतर करेंगे तो 3x माइनस का 6 मिलेगा, 6 को इस तरफ लाएंगे ना, ठीक है। y बराबर 3 कॉमन ले लो, 3/2 x माइनस का 2 मिला। तो यहाँ पर आप लोग लिख लो, क्या लिख लो? मेरे पास जगह भी नहीं है, थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए होता है, क्या करा क्या किया जाए, तो ये लो y3 का निकाल लिया। अब y2 का मान, y2 कहाँ से मिलेगा? एक रेखा से मिलेगी, एक रेखा यहाँ पे देख लो, यहाँ से y3 का मान मिलेगा, मीन्स y3 का तो मिल चुका, y2 का मान मिलेगा। तो y2 बराबर जब हम पक्षांतर करेंगे ना तो 4 माइनस का 2x मिलेगा। कितना मिलेगा? 4 माइनस का 2x मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लो। अब आपको समाकलन करना है, फार्मूला हम बता देते हैं। ऊपर एक रेखा आपको दिख रही है, कैसे आपको देखना है? ये छायांकित है, ऐसे देखो, जैसे पट्टी कटी ना, जैसे पट्टी कटी वैसे ही आपको देखना है। तो ऊपर ये मिल जाएगी भुजा और नीचे हमें B से A चलेंगे, क्योंकि आपको पता है पूरब से पश्चिम की ओर, तो पूरब और पश्चिम, तो इधर से चलेंगे, BA हो जाएगी माइनस की और ये वाली हो जाएगी A से C, C से A कभी ना चलना, A से C चलना है, ठीक है। तो AC हो जाएगी माइनस की। तो यहाँ पे देख लो फार्मूला, अभीष्ट क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या लिख दें?
अभीष्ट क्षेत्रफल, तो ए से v y1 dx माइनस का c से d ये y2 कर लो, और माइनस का e से f ये e है। ये अभी हम लिमिट फार्मूले वाली ले रहे हैं, फार्मूले बताए थे ना, तो यहाँ पर ऐसे करके लिख लेना है। अब इसको हम रफ करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ पर हम समाकलन करवाएंगे क्योंकि फिगर की हमें दोबारा जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए थोड़ा सा रफ करेंगे। ये जो रफ कर रहे हैं क्योंकि आंसर शीट तो पता ही है 7/2 निकलेगी भाई, आप लोग इतना नोट करो। रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है सर्दी का मौसम है भाई, बहुत टाइट रफ हो रहा है भाई, तो हमें समाकलन करना, इतने में ही समाकलन हम कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर देख लो, अभीष्ट क्षेत्रफल कहने का मतलब है आपको लिमिट लेना है। देखो y1 का देख लो यहाँ पे है, ठीक है। जब y1 का मान रखेंगे 1/3 इंटू एक्स प्लस का 5 और यहाँ पे dx। अब लिमिट ले लो, ए बी सी है, बी ये नीचे देख लो 1 है, और सी का देख लो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से x का मान 1 मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा, इतना ध्यान रखना है। ये पट्टी कटी की AC की, ये तो dx के पहले एक बिंदु मिलेगा, dx के बाद में एक बिंदु मिलेगा, तो पट्टी कटी है यहाँ पे देखो जे, तो इससे पहले ये बिंदु लेना है और इसके बाद में ये, तो पहले बिंदु से लोअर लिमिट मिलेगी, बाद वाले बिंदु से अपर लिमिट मिलेगी, क्योंकि पूरब से पश्चिम की ओर आपको लिमिट लेना है। तो 1 से 4 मिल गई, क्या मिल गई? 1 से 4। अब माइनस जब करेंगे y2 का मान रख लो, y2 का मान है 4 माइनस का 2x है, तो यहाँ पे लिख लो 4 माइनस का 2x लिख लो। अब लिमिट देख लो मेरे भाई, ये y2 किसकी है? y2 है BA की, AB नहीं पढ़ेंगे, B से A, तो B का यहाँ पे बिंदु 1,0 है और A का यहाँ पे है। अब इसके बाद आपको लिमिट लेना है, dx है ना, ये पट्टी कटी ना, dx के पहले एक बिंदु है, dx के बाद में एक बिंदु है, dx के पहले वाले बिंदु से आपको लोअर लिमिट मिलेगी और dx के बाद वाले बिंदु से अपर लिमिट मिलेगी, तो 1 से 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 से 2। अब माइनस, अब आपको y3 का मान रखना, y3 यहाँ पे देख लो 3/2, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3/2 इंटू एक्स माइनस 2 और dx। तो लिमिट देख लो अब y3 की, y3 कहाँ पे है? यहाँ पे y3 है, तो A से C, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो पश्चिम यहाँ पे आ जाओ, तो 2 मिलेगी। पट्टी देख लो भाई, यही पट्टी कटी है, dx के पहले एक बिंदु मिलेगा, dx के बाद में बिंदु मिलेगा, ये 100% सत्य है। तो पहले वाले बिंदु से लोअर लिमिट, बाद वाले बिंदु से अपर लिमिट, तो 2 से 4 मिल गई लिमिट। क्या मिल गई? 2 से 4। अब इसका समाकलन करना है और कुछ नहीं। चाहो तो फिगर हम रफ कर दें, शीर्ष रफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शीर्ष हम रफ कर देते हैं, और ये भुजाएं रफ नहीं करेंगे क्योंकि मेथड 2 से लगवा देंगे इसको, ठीक है। इसको रफ कर रहा है, फिगर दोबारा बनाना पड़ेगा ना, इसलिए। तो यहाँ पे देख लो समाकलन, यहाँ पे देख लो कहीं कर लो यार, स्पेस जहाँ हो, तो 1/3 को ऐसे ही रखो, तो x का समाकलन x²/2। अब लिमिट यूज कर लो 1 से 4, जिस पद का समाकलन हो जाए उसकी लिमिट पक्की हो जाती है। 5 ही x होगा ना अचर पद का समाकलन। अब लिमिट यूज कर लो 1 से 4। अब माइनस देख लो, माइनस है ना, ठीक है, 4x होगा ना, x में लिमिट यूज कर लो, कितनी है? 1 से 2 है, तो x²/2 आएगा, तो 2 से 2 काट लो, ठीक है। अब लिमिट यहाँ पे यूज कर लो, कितनी है? 1 से 2, इसका भी हो गया। अब आ जाओ माइनस 3/2 आगे ले लो, और x का समाकलन x²/2, लिमिट यूज कर लो 2 से 4, ठीक है। और माइनस का क्या है? अचर पद का 2x, तो x में लिमिट यूज कर लो 2 से 4। ये 3 पद को हल करना है, हम रफ नहीं करेंगे, फिगर इतना ध्यान रखना है, फिगर का ही खेल है इस पार्ट में, और किसी का खेल नहीं है। यही ढिंका चिका करवा रहा है भाई, नहीं तो इसका गर्दा उड़ गया था। 1/3। अब यहाँ पे देखो अपर लिमिट रखना है ना, तो 1/2 आगे कर लो, अपर लिमिट 16 माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब प्लस का 5, अब देखो अपर लिमिट यहाँ पे कितनी है? 4, और माइनस का 1, ठीक है। 4 माइनस का 1 लिख लो, इसका काम खत्म हो गया। अब बात करेंगे हम दूसरे पद की, तो ठीक है, माइनस है, ब्रैकेट ले लो 4, अपर लिमिट देख लो यहाँ पे 2 है, लोअर लिमिट 1 है, तो 2 माइनस 1 लिख लो, ठीक है। अब कहाँ पे थे? हाँ, यहाँ पे थे। अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस के बाद में अपर लिमिट रखो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1,
अब तीसरा पद देख लो, माइनस का क्या है 3/2 है। अब अपर लिमिट देख लो यहाँ पे, तो 1/2 आगे कर लो, अपर लिमिट है 4 तो 16 मिलेगा, माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखो 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 2 है, अपर लिमिट रखो 4 मिलेगी, लोअर लिमिट रखो तो 2 मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद हल करो, गर्दा उड़ा दो इसका भाई, आंसर सीट 7/2 ही लाना है। कितने लाना है? 7/2 लाना है। ठीक है, तो 1 कितना है 3 है, तो अगर बात करें यहाँ से कितना मिलेगा 15/2 मिलेगा। ठीक है, और दूसरे वाले पद से कितना मिलेगा 3 × 5 = 15, तो प्लस का 15 लिख लो। ठीक है, अब बाद वाले पद से देख लो कितना मिला, यहाँ पे 1 का 4 में गुणा करो 4 मिला। अब यहाँ पे देखो कितना मिला हमें, माइनस का 3 मिला। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 3/2 है, कितना है 3/2 है। ठीक है, यहाँ से कितना मिलेगा बताओ, 16 में 4 गए 12, काट लो 6 मिला। अब यहाँ पे 2 मिलेगा ना, घटाओगे 4 - 2, 2 दूनी 4 मिलेगा। ठीक है, इतनी लाइन नोट करो, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है मेरे भाई। ठीक है, स्पेस नहीं है, इसीलिए हमें दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं, आप लोग नोट करते रहो। तो यहाँ पर 15 कॉमन ले लो, तो देखो 1/3, जब हमने 15 कॉमन ले लिए ना, तो 1/3 मतलब 1/2 + 1 3/2 मिल जाएगा। ठीक है, और माइनस का कितना मिला 1 मिला। यहाँ पे देखो 6 में से 4 जाएगा तो 2 मिलेगा, तो 3/2 ना लिखो, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे देखो हल करो, 3 × 5 = 15। ठीक है, 5 × 3 = 15/2 माइनस का 4, तो लघुत्तम ले लो 2, 15, 2 चाकू 8, 15 में से 8 गया 7/2, और यहाँ पे लिख लेना वर्ग इकाई लिख लेना, ये उत्तर आ गया 7/2। ठीक है, अब बात करेंगे हम मेथड 2 से। अब हम क्या करेंगे, मेथड 2 से लगवाएंगे ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सीखो गणित में, तभी 100 में 100 आते हैं। 7/2 निकलवाएंगे, लेकिन मेथड 2 पड़ेगा अब। और यहाँ पर देख लो मेथड 2। अब बात करेंगे, जैसे ये वाली रेखा है, तो ठीक है, ये नंबर देख लो, पहली रेखा यहाँ पे लिख लो y = 4 - 2x, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें इनको रफ करना है। और मेथड 2 में आपको कहाँ तक उतारना है, मेथड फर्स्ट का अलग अलग उतारना है। तो मेथड फर्स्ट में हम कहाँ तक उतारेंगे, 3 शीर्ष तक उतारेंगे, जो यहाँ पे लिखे थे 3 शीर्ष, इतना उतार लेना मेथड फर्स्ट का। मेथड सेकंड में फिर आपको मेथड 2 में इसके आगे जो भी हम यहाँ पे रफ करेंगे, दोबारा आपको चित्र बनाना है, दोबारा बनाना है। पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये नंबर 2 वाली ये हो गई। ठीक है, तो y बराबर नंबर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इस बार x1, x2 और x3 के मान निकालना है। ठीक है, नंबर 3 यहाँ पे डाल लो, नंबर 3 ये है, तो y बराबर 1/3 x + का 5। अब इसके बाद में रफ करेंगे ना, इसको रफ कर दिया। ठीक है, इसको रफ कर दिया, पट्टी कटेगी बाई एच पे कटेगी, इसको रफ कर दिया, ये रफ हो रहा है। ठीक है, और दोबारा से चित्र आपको बनाना है, ये भी रफ हो गया और ये भी रफ हो गया। जो जो हम रफ कर रहे हैं वही आपको देखना है। ठीक है, शीर्ष रफ नहीं करेंगे, ये भी रफ हो गया, ये भी रफ हो गया। अब देखो नंबर अपना यहाँ पे 2 डाल लेना, जो भी पड़ा था भुजा का, मीन्स रेखाओं के समीकरण बोलो चाहे भुजाओं के समीकरण बोलो, ये नंबर तो पड़े हैं। इसका क्षेत्रफल हमें फिर दोबारा निकालना है, पट्टी बाई एच पे कटेगी। तो हम क्या करेंगे, सीढ़ी लगाएंगे। इस बिंदु के लिए पहले सीढ़ी लगाओ, तो सीढ़ी लगाएंगे तो यहाँ पर 0,0 ही आएगा, क्योंकि ये क्या था 2,0। चाहो तो इसको यहाँ पे लाओ, आपको पता है कि बाई एच पे जब हम इस बिंदु को उतारेंगे तो भुज नहीं आएगा, कोटि आएगी। लिखो या ना लिखो, यहाँ पे मूल बिंदु मिलेगा। अब ये आपको बी दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है बी का शीर्ष जो है यहाँ पे उतारेंगे। तो यहाँ पे जब उतारेंगे तो आपको पता है कोटि आएगी ना, क्योंकि बाई एच पे एक्स का मान 0 होता है, ये वाली कोटि आ जाएगी यहाँ पे। समझ में आ रहा ना? ठीक है, अब यहाँ पर इस शीर्ष को उतारेंगे बाई एच पे,
तो लंब डालेंगे, सीढ़ी बोलते हैं सीढ़ी, तो सीढ़ी देखो ये डाल दी। अब आपको पता है कि बाई एच पे एक्स का मान 0 होता है। कोटि यहाँ पे लिख लो क्योंकि ये भुज नहीं आएगा ना, ऐसे करके आप आराम से पट्टी काटो। तो जब हम पट्टी काटेंगे ना, पहली रेखा के लिए पट्टी काटेंगे, यहाँ पे कट गई ना पट्टी, बाई एच पे काट रहे तो डी वाई। अब इस रेखा के लिए पट्टी कटेगी, तो यहाँ पे पट्टी काट रहे हैं, ध्यान देना है, हर एक रेखा के लिए पट्टी काटेंगे। त्रिभुज की जो 3 रेखाएं हैं ना, चाहे भुजाएं बोलो चाहे रेखाएं बोलो, एक ही बात है। अब बात करेंगे यहाँ पर ये नंबर 2 वाली, तो नंबर 2 के लिए यहाँ पे काट रहे हैं। आपको ध्यान देना है, जिसने पट्टी सीख ली काटना वही गर्दा उड़ा सकता है पूरे पाठ का, ठीक है। अब आराम से फार्मूला लिखो। तो आपको पता है ये वाली अगर पट्टी हमने बिछी बिछी काटी है तो AC ये भुजा ऊपर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी ऊपर। तो यहाँ से हम मान x1 का निकाल लेंगे, ठीक है। और ये वाली जो आपको दिख रही है, कौन सी दिख रही है, ये नीचे मिल जाएगी। यहाँ से आपको x2 का मान निकालना है, क्योंकि पट्टी हम बाई एच पे काट रहे हैं, फार्मूला x dy का लगेगा। और यहाँ पे आ जाओ, ये भी नीचे है, जैसा लिख रहे हैं वैसा ही पेपर में लिखना, जाके एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखो फार्मूला आपको पहले ही लिखा देते हैं, उसके बाद हम मान निकलवाते हैं। तो यहाँ पर अभीष्ट क्षेत्रफल लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल। तो A से V y1 नहीं, यहाँ पर आएगा इस बार x1 और यहाँ पे dy, अपोजिट होता है, dy है तो x आएगा। अब पता है पहला पद प्लस का, दूसरा पद माइनस का, C से D x2 dy माइनस E से F x3 dy। अब x1 x2 x3 के मान निकालो। x1 निकलेगा समीकरण 2 से, ये 2 नंबर पड़ा है ना, 2 नंबर, यहाँ से आपको किसका मान निकालना है, x1 का। तो 2y, इसे हल करो, 2y, ठीक है, अपान में 3 कर लो, अब बराबर में x माइनस का 2 रहेगा, तो 2 को इस तरफ लाएंगे तो 2 प्लस 2y/3 ये निकलेगा। 2 को 95 करेंगे ना, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से हमें थोड़ा यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिख जाएगा, ठीक है। तो x1 बराबर 2 प्लस का, चाहो तो कामन ले लो ना, अगर कामन मिल रहा है तो ले लो, तो 1 प्लस y/3। ये x1 का मान निकाल लिया। कहाँ से निकाला है, 2 नंबर से। अब x2 का मान 3 नंबर से निकालो, ये 3 है, गुणा कर लो, कैंचीदार गुणा कर लो, तो 3y बराबर क्या रहेगा, x प्लस का 5 रहेगा, ठीक है। 3y बराबर x प्लस का 5 रहेगा, 5 पक्षांतर करो तो इतना मिलेगा। तो 3y माइनस का 5 यहाँ पे लिख दो, 3y माइनस का 5 लिख दो। अब इसके बाद एक बची है, कौन सी बची है, ये वाली पहली रेखा बची है, तो x3 निकाल लो पहली से। तो ठीक है, 2x बराबर यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो 4 माइनस का y, तो x बराबर 1/2 4 माइनस का y, ठीक है। जैसे हमने पक्षांतर किया, 2x को इस तरफ लाए, y को उस तरफ लेके गए, तो 4 माइनस का y। तो ठीक है, इतना लिख लो, 1/2 4 माइनस का y। अब कुछ नहीं करना है, इतना आपको नोट करना है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब बताते हैं मेथड 2 में, मेथड फर्स्ट का प्रतिच्छेद बिंदु तक उतारना है, फिर इसके बाद आपको ये उतारना है, इसके बाद जो भी हम करेंगे उसको नोट करना है, ठीक है। यहाँ पर जब हम x1 का मान रखेंगे तो 2 × 1 प्लस का y/3 × dy, ठीक है। पहले मान रख लो, बाद में लिमिट रखेंगे। x2 का मान यहाँ पे दे लो 3y माइनस का 5 और यहाँ पे dy। x3 का मान देख लो, पहले हम मान रखेंगे x3 1/2 4 माइनस का y और यहाँ पे dy, पहले मान रख लिए। अब आपको लिमिट x1 का मान देख लो, कहाँ से निकला था, ये AC से निकला था, AC। तो A और C बिंदु पकड़ के बाई एच पे चलो, तो यहाँ पर ये दक्षिण है, ये क्या है, उत्तर है। तो दक्षिण से लोअर लिमिट और उत्तर से अपर लिमिट। तो यहाँ से बाई का मान 0, यहाँ से
3 मिल जाएगा। 0 से 3 लिमिट आ गई। अब x2 देख लो कौन सी है, x2 है ये वाली BC, तो BC पकड़ो, बाई एच पे लेके चलो, ठीक है, बाई एच पे हम लेके चले तो लिमिट कौन सी हो जाएगी, यहाँ से बाई का मान 2 मिलेगा लोअर लिमिट, और यहाँ से क्योंकि पट्टी यही तो कटी है, पट्टी के नीचे वाला बिंदु पट्टी का ऊपर वाला बिंदु देखना है, नीचे वाले से लोअर लिमिट, ऊपर वाले से अपर लिमिट मिलेगी। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 3 है, तो 2 से 3। अब इसके बाद में आपको x3 देखना है। ये x3 किसकी है, यहाँ पे देखो BA की है, तो B और A को बाई एच पे लेके आओ, तो पट्टी इसकी ये कटी है, dy है ना, dy के ऊपर एक बिंदु मिलेगा, dy के नीचे एक बिंदु मिलेगा, नीचे से लोअर लिमिट, ऊपर से अपर लिमिट, 0 से 2 हो गई। क्या हो गई, 0 से 2। अब इसका गर्दा उड़ा दो भाई। अब चित्र हम रफ करेंगे क्योंकि अब हमें दूसरे मेथड की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा मेथड चल ही रहा है, मीन्स तीसरा मेथड नहीं इसका होगा, 2 ही मेथड से ये प्रश्न लगेगा। तो थोड़ा इसको हम रफ कर रहे हैं, आप लोग कोऑपरेट करिए, थोड़ा सा सर्दी भी है और टाइट रफ होता ना तो जल्दी रफ भी नहीं हो रहा भाई, जल्दी हो जाए ना गर्दा उड़ेगा जल्दी। तो यहाँ पर देख लो 2 कॉमन ले लो, अचर पद का क्या होगा, बाई होगा, ठीक है, इसमें लिमिट यूज कर लो, तो लिमिट है 0 से 3, फिर 1/3 आगे कर लो, y का y² बटे 2, 0 से 3 लिमिट, बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे क्या लगाओ, बड़ा सा ब्रैकेट। अब दूसरा पद देख लो, माइनस का है 3y है ना, y² बटे 2, लिमिट क्या है 2 से 3 है, माइनस का 5y, y में लिमिट यूज कर लो 2 से 3, ठीक है, ठीक है, 5 का 5y, और y में लिमिट यूज कर लो 2 से 3, 3y, 3 को ऐसे रखा, y² 2 से 3 लिमिट आ गई। इसको हम रफ करेंगे। अब लास्ट वाला पद देख लो, लास्ट वाले पद का और करना है आपको, -1/2 आगे ले लो, 4y होगा ना, लिमिट यूज कर लो 0 से 2, फिर y का y² बटे 2, लिमिट 0 से 2, उसको भी हम रफ करेंगे। अब कुछ नहीं करना है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मान रख के और उत्तर निकाल देना है। तो यहाँ पे 2, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 0, प्लस का यहाँ पे 6 आएगा, अपर लिमिट 9, लोअर लिमिट 0, खत्म। यहाँ पे आ जाओ, 3/2 कर लो, अपर लिमिट 9, लोअर लिमिट 4 आएगा ना, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे आ जाओ 5 है ना, ठीक है, अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट 2। तीसरा पद वहीं पे खिसका लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ -1/2, तो 4 अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0, ठीक है। अब -1/2 अपर लिमिट बोलो, 2 का स्क्वायर 4, लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे 2 ऐसे रखो, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 9/6 मिलेगा। दूसरे पद से देख लो, 9 में से 4 जाएगा ना, कितना मिलेगा 5, 5 3 15/2, माइनस का यहाँ पे कितना मिलेगा 5 मिलेगा ना, क्यों, क्योंकि अगर हम घटाएंगे 3 में से 2 1 मिलेगा, 1 का गुणा 5 तो 5 मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, 1/2 ऐसे रखो, यहाँ पे 4 दूनी 8 आएगा, यहाँ पे 2 से 4 काट लो, 2 मिला, ठीक है। हल करो तो यहाँ पे 3 तिरका 9, 2 3 से काट लो, 3 से काटो, 3 तिरका 9, 3 दूना 6, तो 2 3 प्लस का 3/2, यहाँ पर लघुत्तम ले लो 15 माइनस का 10/2, -1/2, यहाँ पे कितना आएगा, 8 में से 2 गए 6, 2 3 6, ठीक है। तो 2 यहाँ पे कितना है, 2 3 6, 6 और 3 9/2, प्लस यहाँ पे 5/2, माइनस का 3। अब देखो बटे बटे जो हैं लघुत्तम ले लो, क्योंकि लघुत्तम अगर सेम है ये माइनस कर लेना, क्योंकि ये 2 पद माइनस के है ना, 1 2, ठीक है, ये माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा, ठीक है। तो 18 माइनस का 5, अब ठीक है, क्योंकि दोनों में 18 और -5 लघुत्तम सेम, ऐसे रखो, कितना बचा, 18 में से 5 गए 13, 13/2 माइनस का 3। अब ले लो यहाँ पे लघुत्तम, लघुत्तम मिला 2, 13 माइनस का 6, 13 में से 6 गए 7/2 वर्ग इकाई, ये उत्तर आ गया, इसका भी गर्दा उड़ गया। चलो इसको हम रफ करते हैं। अब इसके बाद में आपको प्रश्न नंबर अगला डाल लेना है, कौन सा है 15।
थोड़े थोड़े लॉन्ग हैं और वो भी दो मेथड से बताते हैं, तभी देर थोड़ी लगती है। वैसे नहीं है, एक मेथड से उठाया लगाया मेरे खून में नहीं है। अगर उठाया लगाया फिर बात बेकार हो जाएगी, 100 में से 100 नहीं आ पाएंगे। उठाया लगाया उससे 100 में से 100 कभी नहीं आ पाएंगे। टॉपर नहीं बन पाओगे, आप पास तो हो जाओगे लेकिन टॉपर नहीं बन पाओगे। टॉपर बनना है ना, तो इसीलिए मेथड हम आपको बताते हैं। 15वां प्रश्न है, क्या लिखना है सबसे पहले, दिए गए वक्र लिख लो, क्योंकि ये परवलय का समीकरण है और ये क्या है, ये वृत्त का समीकरण है। हम आपको बताएंगे लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल का मतलब जब छायांकित करेंगे ना तब बताएंगे, ठीक है। अभी आप ये ग्रेटर मीन्स लेस हटा के बराबर लिखो, लेस हटा के बराबर लिखो, क्योंकि लेस देन इक्वल है। तो कुछ नहीं करना है, आपको दिए गए वक्र लिखना है, वक्र। और वक्र के नाम दो हैं, अलग अलग हैं। पहला है परवलय, यहाँ पे क्या लिख लो, परवलय लिख लो पहला। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax, समीकरण 1 डालो, किसके रूप का है लिख दो, दो ही आपको मिलेंगे पूरे पार्ट में, एक वाई स्क्वायर बराबर 4ax और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, दो ही मिलेंगे पूरे पार्ट में। माइनस वाले कभी नहीं पूछे जाते हैं पेपर में। तो प्लस का 4ay, यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। तो इसका शीर्ष बताओ, इसका शीर्ष रहेगा 0,0, क्योंकि शीर्ष इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब चित्र बनाएंगे ना, परवलय का पीछे का हिस्सा कहाँ से घूमेगा वो ये बता देगा शीर्ष। अब वृत्त देख लो, जो वृत्त दिया गया वृत्त लिख लो। तो 4x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर बराबर 9, हमने बताया लेस देन, उसको हटा के लिखो बराबर में। 4 हम भाग लगा लेंगे क्योंकि हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो 9/4 है त्रिज्या, आपको पता है कैसे मिलती है, 3/2 का स्क्वायर कर लो मिल जाएगी। तो 3/2 का स्क्वायर, इसे समीकरण डालो 2, समीकरण उसी को डालते हैं, चर x और y में समीकरण होना चाहिए, उसी को डालते हैं। तो अगर यहाँ पर हम केंद्र निकालें तो यहाँ पे देखो, जैसे हमें 0,0 यहाँ पे मिलेगा केंद्र, यहाँ से 0 यहाँ से 0, त्रिज्या कितनी मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है, हम अभी बता रहे हैं। जैसे केंद्र 0,0 कैसे आया, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता ना। तो h और k यहाँ पे नहीं है तो 0, क्योंकि यही h और k केंद्र होता है। त्रिज्या घात हटा के लिखते हैं, यहाँ पे घात हटाओ तो a त्रिज्या मिलेगी। ये सब बेसिक में पढ़ा चुके हैं, कंप्लीट मिल जाएगा इसका बेसिक प्ले लिस्ट में, आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.2 और विविध प्रश्नावली का बेसिक आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। कंप्लीट करके ही प्रश्नों का गर्दा उड़ा सकते हो। तो हमें ये पता चल गया। अब इसके बाद आपको पता है ये दूसरे प्रकार का है, तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेंगे। तो निकालो प्रतिच्छेद बिंदु। हमने आपको ट्रिक बताई, समीकरण 1 व 2 में y की घात 1 देखना है, ये फिक्स है, y की घात क्या है 1 फिक्स है। तो y का मान निकाल लो, समीकरण हम क्या डाल रहे हैं, फिर 3 डाल देंगे। अगर y का मान निकलेगा तभी निकालो, समीकरण 1 या 2 में मिल जाए तभी तो निकलेगा। तो समीकरण 1 में देखा y स्क्वायर है, y की घात 1 नहीं है, यहाँ पे देखा यहाँ पर भी y स्क्वायर है। अब आपको ये समीकरण 3 डालने की जरूरत नहीं है, क्यों, y का मान नहीं मिला। अब देखो जब नहीं मिला फिर उसके बाद आपको समीकरण 1 और 2 को हल करना है। कैसे हल करना है, समीकरण 1 से y स्क्वायर का मान इसमें रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो समीकरण 3 तभी डालते हैं जब हमें y की घात 1 मिल जाती है, उसका मान नहीं मिला तो समीकरण 3 ना डालो। अब आपको समीकरण 1 से y स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में आपको रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे जब हम रखेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे y स्क्वायर का मान 4ax, ठीक है, बराबर क्या है 9/4 लिख लो, 4 का गुणा कर लो। तो 4x स्क्वायर प्लस का 16x माइनस का 9 बराबर 0, न चौक 36 के ऐसे गुणनखंड करो 16 मिल जाए। तो 18 दूनी 36 कर लो, ठीक है, 18x प्लस का और 2x माइनस का। अब गुणनखंड कर लो, यहाँ पे कितना कॉमन मिलेगा, 4x मिलेगा, तो x प्लस 2 मिलेगा, क्योंकि 4 के पाड़े में 18 नहीं है, 2 के पाड़े में 18 है, 2x ले लो, तो यहाँ पे 2 बचेगा ना, तो यहाँ पे 9 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन ले लो, जब ना मिले
तो 2x प्लस का 9 इक्वल 0। अब आपको ब्रैकेट में सेम टू सेम दिख रहा है तो मेरा गुणनखंड सही है। अब इसके बाद में आपको एक जैसा जो है एक बार लिखो, बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में लिख लो। तो कितना है 2x माइनस का 1 है बराबर 0। तो x का मान हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखो कितना मिला, यहाँ से निकालो माइनस का 9/2 मिला और यहाँ से निकालो 1/2 मिला। अगर प्लस है तो माइनस का आएगा, माइनस है तो प्लस का आएगा, अपोजिट रखना पड़ता है बराबर में। अब इसके बाद में आपको समीकरण 1 में या 2 में रखना है कि x के मान, तो 1 में रखो सरल पड़ेगा, 2 में रखोगे थोड़ी कैलकुलेशन कठिन पड़ेगी। समीकरण 1 में रखो, देखो मेरे पास क्या है y² बराबर कितना है 4x है, तो ठीक है यहाँ पे रख लो। जब हमने y का मान कितना रखा मीन्स x का मान कितना रखा -9/2, -9/2 रखा, 2 से काट लो, कट गया ना। तो घात हटी कितना मिलेगा -18 मिलेगा। ये आ गया काल्पनिक, इसे काट लो, इसको क्या बोलेंगे काल्पनिक बोलेंगे, इसको नहीं लेंगे। जब हम y का मान नहीं लेंगे तो x का मान भी हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम 1/2 रखेंगे, तो यहाँ पे 1/2 रखो भाई, तो 2 से 4 काटो 2 मिलेगा, तो y² का मान कितना मिलेगा यहाँ पे देख लो y² बराबर 2। अब घात हटी रूट चढ़ा तो प्लस माइनस का हमें √2 मिल गया। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मान लेना है चर x और y के, तभी रूट में हमने प्लस माइनस ले लिया। वैसे भी रूट हमेशा 2 मान देता है, इतना ध्यान रखना है, एक प्लस का देता है एक माइनस का देता है। अब हमको प्रतिच्छेद बिंदु पता चल गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं, थोड़े थोड़े लॉन्ग है यार, क्या किया जाए। विविध प्रश्नावली के प्रश्न जो है रबड़ बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं रबड़ बनते हैं, रबड़ भाई खींचते रहो खींचती रहेगी रबड़, टूटेगी भाई रबड़, कहाँ तक खींचेगी टूटेगी। तो x का मान जब हमने 1/2 रखा तो हमें y के मान 2 मिले, पहले यहाँ पे प्लस का ले लो, उसके बाद एक दफ़ा माइनस का ले लो। प्रतिच्छेद बिंदु प्लस प्लस है और ये क्या प्लस माइनस है, तो हमें ये पता चल गया ये परवलय और ये वृत्त कहाँ पे मिलेंगे आपस में, प्रथम चतुर्थांश में, और ये प्लस माइनस किस में मिलता है बताइए, चतुर्थ चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में ये परवलय और वृत्त मिलेंगे। अब इसको हम रफ करेंगे, इतना नोट करो भाई। अब हमें चित्र बनाना है, क्या बनाना है चित्र बनाना है, छायांकित करना है। छायांकित में हम आपको बता देंगे इसकी कहानी लेस देन इक्वल की, ये यूज होता है तभी प्रश्न में बताया भी गया है कि यह समीकरण लेस देन इक्वल है, इसका यूज होगा। इसको भी रफ कर देते हैं। अब देखो करना क्या है, आपको चित्र बनाना है भाई, क्या बनाना है, पहले आपको वृत्त बना लेना है, क्योंकि केंद्र अगर 0,0 है तो सबसे पहले वही आपको बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये वृत्त बना लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पटरी अगर है तो x अक्ष और y अक्ष, ठीक है, ये आपको जरूर अक्ष लिख लेना है। जिसने ये चित्र समझ लिया प्रश्न उसी से लगेगा, इसका अपोजिट y डैश, इसका अपोजिट यहाँ पे x डैश। अब देखो यहाँ पे वृत्त बन गया ना, केंद्र है 0,0, त्रिज्या कितनी है, जब 4 का भाग लगाया था 9/4 था ना, 9/4 मतलब 3/2, तो त्रिज्या से ये शीर्ष पता लग जाता है 3/2,0, यही लेना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे आप लिखोगे टाइम ज़्यादा चला जाएगा। चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर कितना मिलेगा बताइए, 0,-3/2, क्यों, ये त्रिज्या है ना, बाई पे दूरी कितनी चली है 3/2 चली है, ये प्लस का आएगा, ठीक है, इसका अपोजिट रहेगा माइनस का, तो 0,-3/2 और यहाँ पे इसका अपोजिट -3/2, तो ये त्रिज्या हम इसलिए लिखते हैं कि बिंदु लिख जाएं। वैसे अगर आपको पता है तो ये त्रिज्या लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको परवलय बनाना है, विषम घात देखना है, किस अक्ष पे है, x अक्ष पे है, मतलब चर x पे विषम घात है। तो विषम घात जिस चर पे हो उसी अक्ष पे चित्र बनता है, और धनात्मक ही आपको मिला है परवलय, तो ये बनाना है आपको। यहाँ पे कट कर लेना है
और यहाँ पे कट कर लेना है। पहले से दिमाग में रखना कहाँ पे कट करना है, ठीक है। और यहाँ से आ जाओ, ये बन गया परवलय। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, प्रतिच्छेद बिंदु रखना है। 1/2 कामा रूट 2 है, यहाँ पे रखो। तो 1/2 इसे हम रफ कर देते हैं, चाहो तो लिखो या ना लिखो, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1/2 माइनस का रूट 2 प्रतिच्छेद बिंदु। कहने मतलब है, अब आपको बताते हैं, जैसे ये लेस देन इक्वल है, ये इसमें किस तरफ देख रही है, चर एक्स की तरफ देख रही है, तो जो भी छायांकित होगा एक्स अक्ष की तरफ होगा, ठीक है। और यहाँ पे चर नहीं है, तो इसका रीजन यहाँ पे नहीं निकलेगा, लेस देन इक्वल का रीजन नहीं निकलेगा, क्योंकि तभी निकलता है लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल के पहले और बाद में चर एक्स और वाई होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरफ तो है चर एक्स वाई, उस तरफ है ही नहीं चर, तो ये कुछ नहीं बता पाएगी। अस्मिका वही बता पाएगी दोनों तरफ चर एक्स और वाई हो। तो ये लेस देन इक्वल है, इधर भी चर है इधर भी चर है, तो किसकी तरफ देख रही है, चर एक्स की तरफ देख रही है, तो एक्स अक्ष की तरफ ही छायांकित होगा, इतना ध्यान रखना। तो एक्स अक्ष की तरफ छायांकित होगा तो यही छायांकित होगा, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है, वैसे अगर ये ना होता तो आपको पता है परवलय और वृत्त के बीच का ही क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हो चुके हैं प्रश्नावली 8.2 में। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, हमें पता है ऊपर वाले निकाल देंगे, नीचे वाले का अपने आप आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो प्रतिच्छेद बिंदु ऊपर, और इसके इस तरफ नहीं देखना है, केवल यहीं पे देखना है, ऊपर और नीचे, ऊपर कौन सा है और नीचे कौन सा है ये देखना है। परवलय ऊपर है कि वृत्त का समीकरण जो है वो ऊपर है या वृत्त ऊपर है, क्योंकि अगर ऊपर नीचे पता चलेगा तभी तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। जब पता ना चले ऊपर और नीचे वक्र कौन सा है, तब आपको प्लस वाला फार्मूला लगाना है। तो यही ट्रिक है, यहाँ से देखो, इस प्रतिच्छेद बिंदु के नीचे ही देखना है। जैसे यहाँ पे देखना है, जो हम ये तार चढ़ा रहे हैं ना, यहीं पे देखना है। तो यहाँ से पता नहीं चल रहा है ऊपर कौन सा है और नीचे कौन सा है, तो जब नहीं पता चल रहा है तब आपको जोड़ने वाला फार्मूला लगाना है। इसकी अलग लिमिट और इसकी अलग लिमिट रखना है। तो जोड़ने वाला लगेगा तो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर देख लो, जोड़ने वाला फार्मूला लगेगा ना, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर a से b लिमिट हो जाएगी y1 dx प्लस का c से d हो जाएगी y2 dx। जब पता ना चले कि ऊपर और वक्र कौन सा है तो जोड़ने वाला ही फार्मूला लगाना है। अब लिमिट के लिए हम आपको बताते हैं, इसको यहां से लंब डालना है। तो आपको पता है सीढ़ी लगाई, तो सीढ़ी जब लगाई तो भुज आएगा ना, कोटि नहीं आएगी। तो याद रखना इसकी लिमिट अलग होगी, उसकी लिमिट अलग होगी। समाकलन उसी समीकरण का करना है जिस समीकरण में चर x और y हो। कभी भी x बराबर 1 x बराबर -2 का समाकलन नहीं होता है। चर x और y में समीकरण है उसी का समाकलन होता है। ये भी नोट पॉइंट है, ध्यान रखना है। तो पट्टी हम काटेंगे, किसके लिए ये कट रही है बताओ। ऊपर का हिस्सा आपको पता है चर x और y से ही छुलेगा, तो ये छुल गया, जो परवलय है ना चर x और y में समीकरण, तो ऊपर छुल गया और यहाँ पर उसी अक्ष पे छुलाया है नीचे का हिस्सा जिस अक्ष पे बिंदु है। तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 2 हो जाएगी। देख लो ये परवलय से छायांकित है, ये किससे छायांकित है, परवलय से है। तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 2 हो जाएगी, और y1 का मान परवलय से निकाल लो, तो घात हटेगी √4x आएगा, ठीक है, ऐसे करके। अब बात करेंगे हम इस वृत्त की। तो वृत्त के लिए अलग पट्टी काटो, इसकी अलग लिमिट लेना है। तो इसकी अलग लिमिट लेना है तो 1/2 से 3/2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये जो छायांकित है ना ये वृत्त से है भाई, ये छायांकित जो है वृत्त से है, और ऊपर का हिस्सा चर x और y से ही छुला है, क्योंकि वृत्त का समीकरण चर x और y में दिया गया है समीकरण। नीचे का हिस्सा उसी अक्ष से छुलेगा जिस अक्ष पे बिंदु है। तो प्लस का अगर हम बात करें इसकी, जब वृत्त के समीकरण का समाकलन करना है तो भाई मेरे
यहाँ से लोअर लिमिट मिलेगी, क्योंकि dx के पहले जो बिंदु होता है और बाद में बिंदु होता है, दो ही बिंदु मिलते हैं, ये 100% सत्य है। तो दो बिंदु मिले, पहले वाले बिंदु से लोअर लिमिट और बाद वाले बिंदु से अपर लिमिट मिलेगी। तो 1/2 लोअर है तो नीचे लिखना है, 3/2 अपर है तो ऊपर लिखना है। अब आपको वृत्त से बाई 1 का मान निकालना है। तो ठीक है, 3/2 का होल स्क्वायर कर लो, क्योंकि 4 का भाग लगाया था, और माइनस का x स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, समाकलन करना है। और एक आपको बात बता दें, जैसे मेथड फर्स्ट में हमने पट्टी काटी x अक्ष पे, अब बात करेंगे मेथड सेकंड की। मेथड सेकंड पे हम पट्टी काटते हैं y अक्ष पे, काटते या नहीं काटते? तो यहाँ पे मेथड 2 काम नहीं करेगा, मेथड 2 काम नहीं करेगा। जब भी आपको प्रतिच्छेद बिंदु वाला मिल जाए और पता ना चले ऊपर और नीचे कौन सा वक्र है, तो आपको एक ही मेथड से लगाना है, वो भी x अक्ष पे ही आपको पट्टी काटना है। y अक्ष से लगता ही नहीं है तो लगाएंगे भी नहीं। जब ऊपर और नीचे पता चल जाता है वक्र, तो वो प्रश्न जो होता है घटाने वाला जो होता है, वो x अक्ष पे पट्टी काटो फिर भी लग जाता है, y अक्ष पे पट्टी काटो फिर भी लग जाता है। लेकिन ये दूसरे मेथड से नहीं होगा, तो इसीलिए हम आपको बताएंगे भी नहीं। इतना नोट कर लो भाई। अब इसका हम क्या उड़ाएंगे? गर्दा। लेकिन एक बात आप भूल रहे हो। क्या भूल रहे हो? इसका आप निकालो, नीचे वाले का निकालोगे, 2 का गुणा करोगे तभी तो निकलेगा। ठीक है, अब इसको हम रफ करेंगे। चित्र का खेल है पाठ 8 में। हम जब तक ये खत्म नहीं कर देंगे, यही बात आपसे बोलेंगे कि जिस बच्चे ने चित्र समझ लिया उसी से प्रश्न लगेगा पेपर में, और कम से कम एक प्रश्न आता है पेपर में, अधिकतम 2 प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखा 4 निकालोगे रूट से, 2 निकलेगा, 2 पहले से ही बाहर है, 4 मिल गए ना, तो 0 से 2 रूट x। अब इसके बाद में प्लस का 2, यहां पे लगा लो फार्मूला, यहाँ पे लगा लो फार्मूला। तो पता है 7.7 का फार्मूला है, प्रैक्टिस की होगी, याद होगा, a² - x² है। ठीक है, 1/2 इंटू एक्स, रूट में वही लिखो जिसका समाकलन कर रहे हो, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का x²। इसमें लिमिट यूज कर लो, कितनी है? 1/2 से 3/2। प्रतिच्छेद बिंदु भी रफ कर देते हैं, अब जरूरत नहीं है इसकी, तो जरूरत नहीं है, उसको हम रफ करेंगे। अब प्लस का 1/2 a² का मतलब पता है 3/2 का होल स्क्वायर। अब साइन इनवर्स आएगा ना, x के अपॉन क्या लिखना, देखो 3/2 लिखना है, 2 ऊपर पहुंचा दो, 3 नीचे पहुंचा दो। ठीक है, इतना तो जानते हो कि 2 ऊपर पहुंचेगा, 3 नीचे। अब इसमें लिमिट लगा लो, जितनी लिमिट है आपके पास लगाओ, 1/2 1/3। ठीक है, ये 2 पद आपको समझ में आ रहे होंगे, बराबर 4। अब यहाँ पे रूट x का समाकलन कितना होगा? 1 जोड़ना है ना 1/2 में, तो 3/2 घात का व्युत्क्रम करके लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे लिमिट आएगी 0 से, ये लिमिट 1/2 होगी। ठीक है, मिसप्रिंट हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लो। अब यहाँ पे आपको लिमिट यूज करना है। देखो जब अपर लिमिट रखेंगे ना, यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो अपर लिमिट रखेंगे तो ये रूट 0 बता देगा, माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखेंगे तो ये कुछ ना कुछ बताएगा आंसर सीट। तो 1/2 यहाँ पे रख लो। ठीक है, अब रूट में रख लो, ये हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। यहाँ पे रखोगे 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, इसका काम खत्म हो गया। अब आगे बढ़ो, 1/2 कॉमन चला गया तो यहाँ पे 9/4 मिलेगा। अब यहाँ पे साइन इनवर्स, ठीक है, अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट कितनी है? 1/2, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, ये 3/2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रखो, तो जब 3/2 यहाँ पे रखेंगे तो कट जाएगा ना, तो 1 आएगा, माइनस साइन इनवर्स। अब 1/2 रखो लोअर लिमिट, तो 2 से 2 कटेगा ना, 1/3 मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इतना आप लोग नोट कर लो। अब यहाँ पे देख लो कितना आएगा, यहाँ पे 8/3 आएगा। अपर लिमिट रखो 1/2 की होल पावर 3/2, माइनस के बाद लोअर लिमिट रखो 0 की पावर 3/2, ये 2 से 2 कट गया। यहाँ पे कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस होगा, 1/2, 9 में से 1 को माइनस करेंगे 8 मिलेगा। रूट
से बाहर निकालेंगे 2√2 अपन 4 का कितना निकलेगा 2 निकलेगा। अब प्लस 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 होगा 9/4 साइन इनवर्स 1, इसका मुख्य मान जानते हो, साइन की टेबल में 1 कितने का मान होता है पाई/2 का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर जो मुख्य मान है 1/3, तो कहने का मतलब है साइन इनवर्स 1/3 है, तो साइन की टेबल में 1/3 तो होता नहीं है, तो जैसा लिखा है वैसा ही लिखो। इंक थोड़ी सी फाइल ली है, कोई बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मजला ब्रैकेट लगा लो। अब यहाँ पे आ जाओ, तो 8/3 यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, आपको क्या करना है 3/2 को रूट फॉर्म में चेंज करना है। किस में चेंज करना है रूट फॉर्म में, तो 2√2 ऐसे करके आपको चेंज करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 0 है ना लिखो, ठीक है, माइनस यहाँ पे 2 से 2 काट लो। इसे हम क्या करेंगे थोड़ा सा हल करेंगे, 2 को ऐसे लिखो √2 इंटू √2, यहाँ पे आ जाओ 9/4 का इंटू कर लो, यहाँ पर क्या निकलेगा पाई/2 निकलेगा यहाँ पे। अब प्लस माइनस माइनस होगा ना, 9/4 साइन इनवर्स 1/3, इतना आप लोग लिख लो यहाँ पे। अब आ जाओ वापस यहाँ पे, तो कहने का मतलब भाई ये कटेगा 2 चाकू 8, ठीक है, 4 बटे कितना आएगा 3√2 मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ काट लो, तो 1/√2 मिलेगा, प्लस का 9 पाई/4 से 2 में गुणा करेंगे 8 मिलेगा, माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3 मिलेगा। अब हल करेंगे, देखो कहने का मेरा ये मतलब है, जब आप हल करो तो आपको यहाँ पर देखना है, जैसे 9 पाई/8 पहले लिख लो, क्योंकि किताब का उत्तर जो है वो 9 पाई/8 पहले है, और माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3 दूसरा पद है। अब तीसरा पद ये हल करो, आपको पता है कि यहाँ पर 3 का गुणा ऊपर 3 का गुणा नीचे करेंगे, तो यहाँ पर 4/3√2 लिख दो। 3 का ऊपर नीचे इसलिए गुणा करेंगे लघुत्तम सेम मिलेगा, तो 3 का ऊपर 3 का नीचे गुणा कर लो, ठीक है। अब हल कर लो, आंसर शीट आ गई। इन दो पद को कुछ ना करो, क्योंकि ये अलग अलग पद है, ना ही जुड़ेंगे ना ही घटेंगे, तो 9 पाई/8 आएगा, ठीक है, और माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3 मिलेगा। और यहाँ पर देखो लघुत्तम सेम है, 4 में 3 जाएगा ना, प्लस का 1/3 इतना मिलेगा। वर्ग इकाई लिख देना है, क्या लिख देना है यहाँ पे वर्ग इकाई लिख देना है, ऐसे करके ब्रैकेट में। ये आंसर शीट आ गई। अब बात करेंगे अगले वाले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 16, इसको हम रफ करेंगे, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। लिमिट में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई थी यहाँ पे, बाद में हमने सही कर ली, यहाँ पर भी मिसप्रिंट हो गई थी, सही कर ली, ठीक है। अब थोड़ा सा रफ करेंगे, और प्रश्न नंबर 16 बहुविकल्पी है ना, बताएंगे कैसे आपको लगाना है। देखो सबसे पहले आपको देखना है प्रकार, कि अगर पहले प्रकार का है ना तो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकाले जाएंगे। बताएंगे पहले इसको हम रफ करेंगे, क्योंकि रफ करने में थोड़ा सा टाइम भी जाता है, फिर भी हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, रैपिड फायर पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कम समय में ही प्रश्नों का गर्दा उड़ाया जाए। तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना, दिया गया वक्र, ठीक है, हल में यही लिखते हैं, अगर पहले प्रकार का है ना प्रश्न तो दिया गया वक्र लिखना है। क्या लिखना है, दिया गया वक्र, ठीक है। वक्र का नाम तो पता नहीं है, बेसिक में भी नहीं पढ़ाया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे रेखाएं बताई गई, कोटियां बताई गई, रेखाएं बोलते हैं, ठीक है, रेखाएं लिख लो। तो रेखाएं x बराबर -2 x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बात करेंगे इसका चित्र कैसे बनाओगे। जैसे चित्र नहीं पता तो आपको पता है क्लास 10th में आपने x का मान रखा, y का मान निकाला, ऐसे करके आपको टेबल बना लेना है, क्योंकि हमें चित्र तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि तभी तो हमें लिमिट पता चलेगी। तो यहाँ पे कुछ मान रख लो, x का मान जब 0 यहाँ पे रखो, 0 की घात 3 तो 0 मिलेगा, x का मान 1 रखो, ये x के मान हम अपने पास से रख रहे हैं, 0 फिर 1 फिर -1 ऐसे करके रखना है। तो 1 रखा तो 1 की घात 3 तो 1, x का मान जब हमने -1 रखा तो -1 का क्यूब, y का मान कितना निकलेगा -1 का क्यूब -1। अब आपको 1.5 रख लो, थोड़ा आगे ही रख लो, 1 -1 फिर 1.5 रख लो, तो 1.5 का क्यूब करोगे ना आप लोग कर लेना 3.37 निकलेगा। तो इसे क्या कर लो, 7 को हटा के, आपको पता है 5 या 5 से ज़्यादा है तो एक जोड़ लेते हैं, 4 कर लो। अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस का रख लो, एक प्लस का तो एक माइनस का, तो -3.4 मिलेगा। इतने से ही ग्राफ की डायरेक्शन पता चल जाएगी, ग्राफ की
डायरेक्शन पता चल जाएगी, स्केल निकाल लो। ये स्केल ढिंका चिका करवाएगी, आपके पास स्केल है, करवाओ ढिंका चिका। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स अक्ष हो गया, तो ग्राफ यहाँ पे तो बन नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, हम आपको बताते हैं। जैसे निगेटिव पॉजिटिव है ना, दोनों तरफ बनेगा। आपको समझ में आ जाए तो यहीं पे ठीक है, चलो यहीं पे बना देते हैं, समझ में आ जाएगा, उम्मीद है हम आपको समझा देंगे। जब बहुत से बच्चे ये कहते हैं ग्राफ नहीं समझ पा रहे, लिमिट नहीं समझ में आ रही, अरे यार उन बच्चों से हम यही कहेंगे, अगर मेरे पास नहीं समझ में आ रही है तो दुनिया का कोई टीचर आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि हम आपको बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि कैसे कैसे आपको करना। दो दो मेथड बताते हैं, इसीलिए ये एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, यहाँ पे वाई अक्ष ले लो, तो वाई अक्ष ले लिया, यहाँ पे अपोजिट ले लो, वाई डैश ले लो। अब इसके बाद आपको पता है जैसे x बराबर 0, y बराबर 0, यहाँ पे मिल जाएगा। बन पे बन, तो बन पे बन थोड़ा यहाँ पे देख लो, बन पे बन यहाँ पे देख लें, चलो बन पे बन यहाँ पे मिल गया। जब यहाँ पे बन पे बन मिला तो यहाँ पर उतना ही आपको दूरी पे लेना है, बन पे बन, यहाँ पे ले लो बन पे बन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो माइनस बन पे बन, तो ये समझ में आ गया, बन पे बन माइनस बन पे बन दोनों हो गए। 1.5 1.5 थोड़ा जैसे अगर यहाँ पे बन है तो यहाँ पे मिल जाएगा। 3.4 तो थोड़ा सा यहाँ पे ले लो। अंदाज रखना है, अंदाज रखना है, डायरेक्शन पता लग जाएगी। ठीक है, ये 1.5 का 3.4 यहाँ पे मिल जाएगा, -1.5 -3.4 यहाँ पे मिल जाएगा। अब ग्राफ की डायरेक्शन पता चल गई, ये ऐसे करके ग्राफ जाएगा, ऐसे करके। जब पता ना हो कि ग्राफ आपको कैसे खींचना है, तो ऐसे एक्स और वाई के मान ज़्यादा नहीं, 3 रख लेना, 3 से 4, डायरेक्शन पता लग जाती है। जैसे हमें डायरेक्शन पता लग गई है, ऐसे आपको पता लग जाएगी। जब आपको ना पता हो किसी समीकरण का ग्राफ, जो भी समीकरण दिया जाए या वक्र दिया जाए, तो ये ग्राफ पता चल गया। अब उसने बोला है x बराबर -2, x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। x बराबर -2 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ले लो, ऐसा ले लो कि आपके समझ में आ जाए। हम लेते हैं, पहले इसको सही से लिख देते हैं ऐसे करके। x बराबर -2 यहाँ पे ले लिया, ठीक है, अंदाज से ले लो, कोई बात नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे कर लो। अब x बराबर 1, जब x बराबर -2 यहाँ पे लिया, x बराबर थोड़ा सा यहाँ पे ले लो, x बराबर 1। अब आपको छायांकित करना है, कहता है रेखाओं के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, घिरे और इस वक्र से। तो वक्र और रेखा, और यहाँ पे x अक्ष है, बाउंड्री अगर गिनेंगे, क्योंकि बाउंड्री से ही छायांकित करना है, तो 1 2 और ये 3 हो गई और ये 4 हो गई। बाउंड्री अगर गिनेंगे तभी छायांकित होगा। तो देखो वक्र हो गया, यहाँ पे एक बाउंड्री मिल गई, दूसरी बाउंड्री x बराबर 1 हो गया, तीसरी बाउंड्री देखो यहाँ पे x अक्ष, तो 3 बाउंड्री से ये घिर गया। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु लिख लो, x बराबर 1 है ना, तो यहाँ पे 1, 0 मिलेगा, यहाँ पे तो 0, 0 है पहले से। अब बात करेंगे, फिर देख लो यहाँ पे x बराबर -2, एक बाउंड्री मिल गई, ये x अक्ष, ये वाली बाउंड्री मिल गई, 2 बाउंड्री मिल गई, और ये वक्र तीसरी बाउंड्री मिल गई, तो 3 बाउंड्री से भी घिर जाता है। देखो 2 बाउंड्री से घिरेगा क्षेत्रफल और छायांकित करोगे, 3 बाउंड्री से छायांकित होगा और 4 से, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने देख लिया, इसका क्षेत्रफल निकालना अलग, इसका अलग, क्योंकि आपको पता है लाइन के नीचे, इधर देख लो, लाइन के नीचे जब भी ऐसे करके ग्राफ बनाते हैं तो ऊपर प्लस लेना है और नीचे माइनस लेना है, वक्र। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, लिमिट बाद में, पहले हम अभीष्ट क्षेत्रफल फार्मूला बताते हैं कैसे आपको लगाना है। तो फार्मूला लगेगा, देखो ये वाला पहले लिख लो, प्लस वाला, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a से b इसको y1 ले लेंगे और नीचे वाले को y2 ले लेंगे, c से d। ये फार्मूला लगेगा घटाने वाला। कहने मतलब है नीचे जब भी लाइन के नीचे वाला छायांकित का क्षेत्रफल निकालना हो तो नेगेटिव लेना है और ऊपर वाला पॉजिटिव लेना है। तो लिमिट आ गई, जब पट्टी यहाँ पे काटेंगे ना, और पट्टी का ऊपर का हिस्सा आपको पता है उसी से छुलता है, चर x और y में समीकरण होना चाहिए, और नीचे का हिस्सा उसी से छुलेगा जिस अक्ष पे बिंदु है। तो लिमिट हो गई dx से पहले जो बिंदु है और बाद में है, तो पहले वाले से लोअर लिमिट और बाद वाले से अपर लिमिट। तो x में ही लिमिट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे dx है, चर x की लिमिट चाहिए, तो 0 से 1 आ गई, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। तो यहाँ पे देख लो 0 से 1, अब y1 का मान वही रख लो, x³ dx माइनस, अब यहाँ पे देखो मान तो पहले रख लो, अब इसका देखो लिमिट का सिस्टम, यहाँ पे बिंदु कितना मिलेगा बताओ,
-2, 0 मिलेगा, मिलेगा ना। तो लिमिट हमेशा कैसे चलती है, ऐसे चलती है। जब भी आप पट्टी काट रहे हो, यहाँ पे पट्टी काट रहे हो, एक्स अक्ष पे काट रहे हो ना, ठीक है, तो पूरब से पश्चिम की ओर आपको लिमिट लेना। पूरब ये, पश्चिम ये, पूरब से लोअर लिमिट, पश्चिम से अपर लिमिट, -2 से 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको समाकलन कर देना है, उत्तर तो आ ही जाएगा। ये चित्र भी बन गया, आपको लिमिट भी समझा दी है। बहुत से बच्चों को कमेंट है कि सर लिमिट नहीं समझ में आ रही, तो हम आपको समझाएंगे। लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा सीखो और हर एक आपको क्लास अटेम्प्ट करना है। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रश्न में कुछ ना कुछ हम बताते हैं, तो आपको कॉमन देख लेना है और कुछ नहीं है। पाठ बहुत सरल है, इससे सरल कोई पाठ नहीं हो सकता है। आपके जो भी क्लास 12th है ना, इससे सरल कोई पाठ नहीं होगा। सबसे सरल ये पाठ माना गया है, लेकिन सबसे कठिन भी माना गया है। जब समझ में नहीं आएगा लिमिट तो सबसे कठिन भी माना गया। लेकिन मेरे होते हुए आपको डरना नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ बता देंगे। यहाँ पे x3 का समाकलन किया ना, x4 हो गया ना, अपान 4, लिमिट लगा लो। अब -x4/4, अब यहाँ पे देखो -2 का 0, ठीक है। अब 1/4, अपर लिमिट 1 देगा, लोअर लिमिट 0 देगा, 1/4, अपर लिमिट 0 देगा, लोअर लिमिट कितना देगा बताओ, -2 का घात 4, तो 16 देगा ना, ठीक है। वो भी आपको प्लस ही देगा, लेकिन ये लोअर लिमिट है ना, माइनस के बाद में लिखते हैं ना, सम है ना घात, तो प्लस ही 16 आएगा। तो 1/4 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 4 से काट लो भाई, 4 मिला, ठीक है। 4 चक्कू 16, 17/4 वर्ग इकाई। अब देखो विकल्प कौन सा ठीक है, 17/4 विकल्प है डी, ठीक है। विकल्प क्या है, डी करेक्ट है, ठीक है, लिख लो। अब प्रश्न नंबर 17 की बात करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी हम रफ कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसका भी गर्दा उड़ा ही देंगे, और जो भी प्रश्न बचे हैं अगली क्लास में उनको लाएंगे और उदाहरण भी हल करवा देंगे। इसके चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा उड़ाएंगे। यहां पे लिख लो दिया गया वक्र, लिख लो, ठीक है। y बराबर यहाँ पे बताया x mod x। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा mod x के बारे में देख लेना है, क्योंकि mod x जो होता है बराबर क्या होता है, 2 मान देता है, एक धनात्मक मान देता है, एक ऋणात्मक। x > 0 पे x देता है, और x <= 0 पे मीन्स लेस देन आता है, यहाँ पे -x आएगा। यहाँ पे > 0 पे x देता है, और x <= 0 पे -x देता है। ये 0 कहाँ से आया हम आपको बताते हैं। इसको या करके हम अगर लिखें तो x - 0, ठीक है। कहने मतलब है इसको बराबर कर लो 0 के, तो x बराबर 0। ये 0 जो आता है ना यहाँ पे, वो मोड से आता है, जो भी मोड में हो, ठीक है। ये ऐसे करके आपको समझना है। अब यही आप यहाँ पे यूज करोगे ना, बाहर x है तो यहाँ पे क्या आएगा, x इसका और बाहर का x, तो x² हो जाएगा ना। तो ठीक है, यहाँ पे देख लो, तो x² प्लस का, x² माइनस का। तो यहाँ पे शर्त बता दो, जो शर्त यहाँ पे है ना, यहाँ पे x² नहीं आएगा, यहाँ पे x ही आएगा, मोड का आता है। यहाँ पे क्या x है, मोड का ही आपको लिखना है। x > 0 पे ये धनात्मक देगा, और x <= 0 पे ये क्या देगा, ऋणात्मक देगा। अगर आपसे ये कह दें ये फॉर्म किसकी है बताइए, आप कहोगे सर जी x² बराबर y, इसे देखो इसे देखो, तो x² बराबर प्लस का 4ay के रूप का है। अगर ये देखो x² बराबर y है, माइनस इसे दे दो, तो x² बराबर नेगेटिव का 4ay, ये परवलय के रूप के मिल गए। लेकिन जब भी ये परवलय आपको बनाना है ना चित्र, तो आधा बनेगा, क्योंकि x > 0 है ना, धनात्मक पे बनाना है, और ये ऋणात्मक पे बनाना है। इतना ध्यान रखना है, क्योंकि x का मान 0 से छोटा लेना है। पहले आपको यहाँ पे रेखाएं लिख लेना है, उसके बाद चित्र बनेगा। तो x बराबर -1 है, x बराबर 1 है, क्योंकि यही बोला है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको चित्र बनाना है, यहाँ पे बना लो, x अक्ष यहाँ पे, और इसका अपोजिट यहाँ पे x', यहाँ पे y अक्ष, और इसका अपोजिट y'। अब चित्र बनाना है। देखो आपको पता है जैसे इसका चित्र बनेगा, किस पहले देखो विषम घात किस चर पे है, y पे है ना,
तो धनात्मक बाई अक्ष पे ही बनेगा ये परवल है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो ऐसे आप बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, तो आपको पता है आधा ही बनाना है, आधा ही बनाना है, पूरा नहीं बनाना है। क्यों? x ग्रेटर देन इक्वल 0 पे आधा बनेगा, क्योंकि आपको धनात्मक यहाँ से x अक्ष धनात्मक लेना है, 0 या 0 से बड़ा, तो आधा बनेगा। ये आधा हमने बना दिया, ये क्या बना दिया, ये आधा हमने ऐसे करके बना दिया, ठीक है। अब बात करेंगे हम दूसरे वाले की। हम आपसे ये पूछ दें कि यहाँ पे विषमघात देखो किस चर पे है, तो आप कहोगे कि सर जी बाई पे है, लेकिन ऋणात्मक है ना, तो ये नीचे बनेगा, लेकिन आधा ही बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि आधा बनाएंगे लेस देन, x का मान बोला है 0 से छोटा, -1 -2 इधर ही तो मिलेगा, तो आधा इसका भी बना लो। तो आधा बनाएंगे तो ये जाएगा आधा, ठीक है, ऐसे करके। अब इसके बाद ये रेखाएं खींचना है, x बराबर -1, तो यहाँ पे ले लो x बराबर क्या ले लो -1। थोड़ा ये जो है यहाँ से हम खींचते हैं, ये कटेगा जरूर, ये परवलय रेखा को काटेगा, तो ध्यान देना है, ऐसे करके बनाना है, ठीक है। x बराबर -1 है, तो इसको भी थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा कोऑपरेट करो भाई चित्र पे। x बराबर 1 पे यहाँ पे आ जाओ, उतनी दूरी रखना है क्योंकि अपोजिट है ना, ठीक है। x बराबर 1 यहाँ पे ले लो, तो अभी जो 16 प्रश्न लगा ना वैसे ही लगेगा। इसका अलग क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 0,0 मिलेगा, यहाँ पे 1,0 मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा बताइए, -1,0 मिलेगा ना यहाँ पे, तो इसका अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है। इसमें आपको सुविधा ये मिल जाएगी कि हमें इसका निकाल लेना है, 2 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि 16 नंबर सवाल में ये सुविधा नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इसका अपोजिट यहाँ पे नहीं था, लेकिन इस बिंदु का अपोजिट है ना, तो ये जो छायांकित आपको दिख रहा बंटवारा सेम हुआ है। जब बंटवारा सेम हुआ है तो केवल और केवल किसका, इसका निकाल लेंगे हम, और 2 का गुणा कर देंगे फार्मूले में, तो इसका निकल आएगा। प्रश्न नंबर 16 में ऐसा नहीं था, यहाँ पे था 1,0, यहाँ पे -2,0, अपोजिट बिंदु नहीं था। अपोजिट बिंदु से हमें ये पता लग जाता है कि बराबर बंटवारा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अपोजिट बिंदु है, 1,0 है, प्लस का है, यहाँ पे माइनस का, तो बंटवारा सेम हुआ है, केवल इसका निकाल लो और 2 का गुणा कर देंगे, इसका भी निकल आएगा। तो एक ही फार्मूला लगा लो, क्या लगा लो, एक ही फार्मूला लगा लो, इसको हम रफ करेंगे। अभीष्ट क्षेत्रफल यहीं पे लिख देते हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल फार्मूला लगा लो a से b y dx, ठीक है। अब 2 का गुणा करो और लिमिट क्या हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है dx के पहले जो बिंदु है वहां से लोअर लिमिट मिल जाएगी, जो बाद में बिंदु है वहां से अपर लिमिट मिल जाएगी। अब आपको y का मान रख देना है, कौन सा रखना है, क्योंकि ये वाला परवलय लिया ना, तो ये वाला रखना y का मान, ये वाला छोड़ दिया क्योंकि 2 का गुणा कर लिया, तो x² और यहाँ पे dx आएगा। इतने में ही समाकलन हो जाएगा, देखो इतने में ही इसका समाकलन हो जाएगा। समझ में आया होगा, इसका निकाल रहे हैं, 2 का गुणा कर रहे हैं, इसका भी निकल आएगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे 2 और x³/3 लिमिट लगा लो 0 से 1, तो बराबर 2/3, अपर लिमिट 1 का क्यूब 1, लोअर लिमिट 0 का क्यूब 0, तो कितना आया 2/3 वर्ग इकाई। विकल्प देख लो कौन सा ठीक है, तो विकल्प सी ठीक है। क्या ठीक है, विकल्प सी ठीक है। ये क्वेश्चन 17 तक हो गए। अब अगली जो क्लास लाएंगे ना, इससे आगे के प्रश्न है वो भी लगवा देंगे, और इसके उदाहरण जो बचे हैं वो भी लगवा देंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। और गर्दा यहाँ पर भी उड़ रहा है, गर्दा कहाँ पर भी उड़ रहा है, मैथ भाई मानस सर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।